आप बाजार से कुछ भी खरीदो उसमें आपको टैक्स भरना पड़ता है। उदाहरण के लिए आप अपना घर बनाओ, घर बनाने के लिए आपको ईंट लगेगी, सीमेंट लगेगा, लोहा लगेगा, बालू लगेगी और इन सबको खरीदने में टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा? अगर सीमेंट का एक पैकेट आप खरीदे तो इस समय लगभग 120-125 रुपए का मिलता होगा 50 किलो सीमेंट, लेकिन वो फैक्ट्री में बनता है मात्र 60 रुपए का। सीमेंट पर 100% टैक्स लगता है। सीमेंट का पैकेट 60 रुपए में बनता है और 120 में बिकता है, लगभग 60 रुपए टैक्स में जाता है। लोहा खरीदते हैं आप बाजार से 30 रुपए किलो, लोहे का उत्पादन खर्च है 12 रुपए किलो और उस पर टैक्स लगता है लगभग 18 रुपए किलो। फिर आप ईंट खरीदते हैं, एक ईंट आपको मिलती है 2, सवा 2 रुपए, 3 रुपए की, उसका खर्चा आता है 80 पैसे, बाकी सब कुछ उस पर टैक्स है। और सीमेंट में मिलाने के लिए जो बालू आप खरीदते हैं वो तो सब फोकट में ही बनती है, क्योंकि उसको बनाने का खर्चा ही नहीं लगता। वो तो बारिश के पानी में, नदियों में बह बह के पहाड़ों से आती है, एकदम फोकट में लगती है। लेकिन हमारे भारत के ये हरामखोर काले अंग्रेज उस बालू पर भी टैक्स लगाते हैं, उस पर भी आपको टैक्स भरना पड़ता है। अगर आप बोलांगीर में 10 लाख रुपए का आपका घर बनाए तो मैं कैलकुलेशन से बता सकता हूं कि कम से कम 6 लाख रुपए आपको टैक्स में देना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का घर बनाओ तो 6 लाख रुपए टैक्स भरो। सीमेंट पे भर दिया, ईंट पे भर दिया, बालू पे भर दिया, लोहे पे भर दिया, रेती पे भर दिया, गिट्टी पे भर दिया, सब पर टैक्स दे दिया। अब घर बनकर तैयार हुआ तो उसमें आप इलेक्ट्रिक वायरिंग करो तो उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, बल्ब और ट्यूबलाइट लगाओ वो खरीदो तो उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। और घर बन के तैयार हुआ, आपने रहना शुरू कर दिया तो अब परमानेंट आपको हाउस टैक्स अलग से देना पड़ेगा। माने घर बना के रहना कोई बड़ा भारी अपराध हो गया कि हमको हाउस टैक्स भी भरना पड़े। घर बनाओ उसमें टैक्स भरो और बना के तैयार हो गया तो जिंदगी भर उसमें टैक्स देते रहो। तो एक एक नागरिक कितने तरह के टैक्स भरता है, कुछ उदाहरण मैं आपको ये दे रहा हूं। आप बाजार से नमक खरीदो, 1 किलो नमक आपको 6-7 रुपए का मिलेगा, शायद बोलांगीर में 3 रुपए का भी मिल जाए, लेकिन 1 किलो नमक बनाने का खर्चा तो 15 पैसे ही आता है, क्योंकि नमक बनाने में मशीन नहीं लगती और बिजली भी नहीं लगती। सूरज की रोशनी होती है, समुद्र का पानी होता है, दोनों के मेल से नमक बनता है और दोनों ही फोकट में आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। समुद्र की पानी की भी कोई कीमत नहीं है और सूर्य के प्रकाश की कीमत नहीं है। तो नमक बनाने में सिर्फ मजदूरों को जो भत्ता लगता है, मजदूरों को पगार देनी पड़ती है, वो खर्चा 15 पैसे किलो है। 15 पैसे किलो का नमक 3 रुपए किलो आप खरीद रहे हैं, जानते हैं कितना टैक्स है? 15 पैसे किलो का नमक 1.5 रुपए किलो खरीदे तो 1000% टैक्स होता है और 15 पैसे किलो का नमक 3 रुपए किलो खरीदे तो 2000% टैक्स होता है। और इसी भारत देश के एक महात्मा गांधी नाम के महान क्रांतिवीर ने नमक के टैक्स के विरोध में नमक सत्याग्रह किया था सन 1930 में। उसी महात्मा गांधी के भारत देश में नमक पर 2000% टैक्स अभी लगाया हुआ है। और दुख मुझे ये होता है कि नमक पर टैक्स लगाने वाले वो लोग हैं जो गांधी जी की फोटो लगाते हैं अपने पीछे। मनमोहन सिंह की कुर्सी के पीछे महात्मा गांधी की फोटो लगी हुई है और ये मनमोहन सिंह ने थोड़े दिन पहले महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की 75वीं जयंती मनाई थी, आपको याद है? उसमें मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के बहुत सारे नेता गांधी जी जिस रास्ते पर चले उस पर पैदल पैदल चल के अहमदाबाद से दांडी तक गए थे, गुजरात में। उस समय मैंने इनको चिट्ठी लिखा था, उसमें कहा था कि पाखंडियों, महात्मा गांधी को तो थोड़ा बख्श दो। तुम जिस महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हो, उस आदमी ने नमक पर टैक्स का विरोध किया था, इसलिए ये पदयात्रा की थी। और तुम हरामखोरों ने 2000% टैक्स लगा दिया है नमक पर। तुमको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, या पानी भी नहीं मिले तो ऐसे ही मर जाना चाहिए, कम से कम पानी तो खर्च ना हो इस देश में। ऐसा हमारा देश है। टैक्स टैक्स टैक्स, इतने 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 के आदमी त्राहिमाम कर जाए। और मैं आपको अब एक गंभीर बात कहने जा रहा हूं, वो ये कि जिन नागरिकों के ऊपर टैक्स ज्यादा होता है वो नागरिक उतने ही ज्यादा गरीब होते हैं।
जिस देश के नागरिकों पर टैक्स सबसे कम होता है उस देश के नागरिक उतने ही ज्यादा अमीर होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना, अमेरिका अमीर क्यों है? अगर जनसंख्या बढ़ने से भारत गरीब हुआ तो अमेरिका भी गरीब होना चाहिए। जनसंख्या बढ़ने से भारत गरीब हुआ तो फ्रांस भी गरीब होना चाहिए, जर्मनी भी गरीब होना चाहिए, क्योंकि हर देश की जनसंख्या 50 साल में बढ़ी है, सिर्फ भारत की ही जनसंख्या नहीं बढ़ी है। लेकिन जनसंख्या बढ़ने से गरीबी का संबंध नहीं है, गरीबी का संबंध है। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही आप अपने कमेंट द्वारा हमें अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।